ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा के चित्र की ओर देखो, आहा कितना सुंदर है। वे पैर मोड़कर बैठे हैं और दाहिना पैर बाएं घुटने पर रखा है। बाएं हाथ की अंगुलियां दाहिने चरण पर फैली हुई हैं। दाहिने पैर के अंगूठे पर तर्जनी और मध्यमा उंगलियां फैली हुई हैं। इस आकृति से बाबा समझा रहे हैं कि यदि तुम्हें मेरे आध्यात्मिक दर्शन करने की इच्छा हो तो अभिमान शून्य और विनम्र होकर उक्त दो उंगलियों के बीच वे मेरे चरण के अंगूठे का ध्यान करो। तब कहीं जाकर तुम उस सत्य स्वरूप का दर्शन करने में सफल हो सकोगे। भक्ति प्राप्त करने का यह सबसे सरल सुगम पंथ है। अब एक क्षण श्री साईं बाबा की जीवनी का अवलोकन करें। साईं बाबा के वास से शिरडी तीर्थ स्थल बन गया है। चारों ओर से लोगों की भीड़ वहां प्रतिदिन बढ़ने लगी है तथा धनी और निर्धन सभी को किसी न किसी रूप में लाभ पहुंच रहा है। बाबा के असीम प्रेम, उनके अद्भुत ज्ञान भंडार और सर्वव्यापकता का वर्णन करने की सामर्थ्य किसे है? धन्य तो वही है जिसे कुछ अनुभव। बाबा कभी कभी ब्रह्म में निमग्न रहने के कारण दीर्घ मौन धारण कर लिया करते थे। कभी दृष्टांत देते तो कभी हास्य विनोद किया करते थे। कभी सरल चित्त रहते तो कभी क्रुद्ध भी हो जाया करते थे। भक्तों को उनके मुखमंडल के अवलोकन, वार्तालाप करने और लीलाएं सुनने की इच्छाएं सदा अतृप्त ही बनी रहती। फिर भी हम फूले न समाते। बाबा की लीलाओं का कोई भी अंत न पा सकता। ओम साईं, श्री साईं, जय जय साईं, नमो नमः।